नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और एक बार फिर से हाजिर हूं ऑफ कैमरा के नए एपिसोड में, जिसमें हम आपको बताते हैं पॉलिटिक्स से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक की दिलचस्प और चटपटी खबरें। आज पहली खबर, जो तीन फोटो यानी तीन तस्वीरों ने जिसने यूपी में बीजेपी की राजनीति में तूफान मचा दिया है। फोटो एक दो नहीं, तीन है, यानी हैट्रिक वाली बात है। तीन तस्वीरें, अलग अलग कहानी, लेकिन सबका निष्कर्ष यही है कि क्या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बनने वाले हैं, नए बॉस बनने वाले हैं। वैसे ये कहानी हरि अनंत हरि कथा अनंता जैसी हो गई है। इसकी शुरुआत तो जनवरी के महीने में हुई थी और अब जुलाई का महीना आ गया है, लेकिन अभी तक तय ही नहीं हुआ है कि नया बॉस होगा तो कौन होगा। क्या राष्ट्रीय यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यूपी बीजेपी का नया बॉस होगा, या पहले यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा और फिर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा? अभी ये भी तय नहीं हुआ है, लेकिन तीन तस्वीरों ने यूपी बीजेपी में एक तरीके से तूफान मचा दिया है। जितने लोग उतनी ही बातें, तरह तरह की बातें कही जा रही है और 100 बात की एक बात, सब लोग ये मानने लगे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य यूपी में बीजेपी के नए अध्यक्ष होने वाले हैं। कहानी की शुरुआत तब हुई जब केशव प्रसाद मौर्य मिले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। वैसे अमित शाह से इससे पहले भी वो मिलते रहे हैं और कई मौके ऐसे भी आए जब उन्होंने फोटो यानी मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं की। अब नहीं किया तो लोगों को पता ही नहीं चला, इस बार कर दिया तो तिल का ताड़ हो गया। फिर अगले ही दिन वो मिल गए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से। हालांकि 10 तारीख को ही मुलाकात हुई, 11 तारीख को उनका जन्मदिन था, तो उन्होंने कहा शिष्टाचारवश मुलाकात हुई। लेकिन शिष्टाचारवश मुलाकात जब दो नेताओं की होती है तो बात सिर्फ इतनी ही नहीं होती। राजनीतिक लोग हैं तो राजनीति पे बात होती ही है। फिर अगले ही दिन मिल गए वो यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल से, तो बात और बड़ी हो गई। तीन तीन मुलाकातें, तीन तीन कहानी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जब अमित शाह से मुलाकात की, उन्होंने फोटो सोशल मीडिया में डाली तो उन्होंने कहा कि 2017 में जब बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली थी, 14 साल के वनवास के बाद सत्ता में वापसी हुई थी बीजेपी की, 300 का आंकड़ा बीजेपी ने पार कर लिया था, वैसी ही जीत 2027 में लेकर के उन्होंने अमित शाह से बातचीत की। उन्होंने 2022 के रिजल्ट का जिक्र नहीं किया, 2017 का जिक्र किया। अब लोग बात की खाल तो निकालेंगे ही, तो लोगों ने मान लिया कि 2017 में भी तो केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो लोगों को लगा कि उसी लिहाज से अब 2027 में जब चुनाव होने वाले हैं विधानसभा का, तो फिर केशव जी डिप्टी सीएम से अब यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष हो जाएंगे। लेकिन भैया, अभी तो कुछ तय ही नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि माहौल तो केशव जी ने बना दिया है। हर तरफ सिर्फ उनके ही चर्चे हैं। अभी केशव जी सबसे हॉट केक है, हॉट आइटम। अब देखिए क्या होता है आगे, वो हॉट बने रहते हैं या फिर उनके सामने कुछ और आ जाता है। जब रेले गए बीजेपी के एक नेता, और रेला कोई और नहीं बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। हुआ यूं कि एक दिन सवेरे सवेरे बाबा के करीबी माने और जाने वाले नेताजी पहुंच गए योगी जी के पास। साथ में मोबाइल भी लेकर गए। मोबाइल में एक वीडियो भी था। वीडियो में एक बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनका एक बयान था। वो बयान उन्होंने मोबाइल वीडियो खोलकर उन्होंने वो वीडियो दिखाया, सुनाया और बताया कि ये देखिए, ये तो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, अब तो इनके खिलाफ हम लोग को लग जाना चाहिए, कुछ कहना चाहिए। बाबा ने पूरी बात सुनी, मुस्कुराए और कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब है? और फिर उसके बाद जो बाबा ने रेला, आज तक वो नजर नहीं आ रहे हैं लखनऊ में। जी हाँ, बीते दिनों हुआ ये कि बीजेपी के एक सांसद हैं, उनका एक पॉडकास्ट का एक क्लिप सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अभी तो प्रधानमंत्री की कुर्सी जो है 20-25 सालों तक खाली ही नहीं है। उन्होंने इस तरीके के एक बयान दिए। उस बयान के बाद ये नैरेटिव और ये माहौल बनाया जाने लगा लखनऊ में, खास तौर से यूपी की राजनीति में। बाबा के कुछ समर्थक तो एकदम ऐसे लगा जैसे कि क्या कहते हैं कि आसमान सर पे उठा लेंगे। और फिर उन्होंने एक माहौल बनाना शुरू किया कि ये तो बाबा के विरोधी हैं, पर उन्हें अंदर की खबर ही नहीं पता थी। अंदर की खबर तो बहुत कम लोगों को पता थी, और बाबा और वो जो सांसद महोदय हैं वो दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं। हुआ यूं था कि जब योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री नहीं थे, तब वो सांसद थे गोरखपुर के। और जिन सांसद जी का ये बयान सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ, जिसको इस तरीके से बताया, समझाया और दिखाया गया कि वो तो योगी जी के विरोध में ये बातें कह रहे हैं, वो ये भूल गए कि योगी जी और उन सांसद महोदय के अंदर के रिश्ते तो बड़े शानदार हैं।
क्योंकि ये दोनों एक जमाने में पड़ोसी हुआ करते थे। दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर 18 नंबर का बंगला इन सांसद महोदय का था और 19 नंबर के बंगले में खुद योगी आदित्यनाथ तब बतौर सांसद रहा करते थे। और पड़ोसी होने के नाते एक दूसरे के घर आना जाना, बाबा वैसे भी अकेले रहते हैं तो बाबा के यहाँ खाना पीना, बाबा उनके यहाँ आके जाना। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि जब 2017 में योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बने तो वही सांसद महोदय अपने परिवार के साथ उनके घर जाकर उन्होंने खुशी में घी के दिए जलाए थे। पर यह बात तो योगी जी को पता था या फिर उन सांसद महोदय को पता था? सांसद महोदय ने बात कही और कुछ लोग तो मौके की ताड़ में ही, जुगाड़ में ही लगे रहते कि कब कुछ ऐसा मामला मिले कि कम से कम जाकर के बाबा के सामने में अपने को बताएं कि हाँ भाई, हम आपके कितने अच्छे सोचने वाले हैं, हम ही तो हैं आपके सबसे बड़े समर्थक। तो नेताजी मोबाइल लेकर के पहुंच गए थे बाबा जी के पास, लेकिन हुआ ये उल्टा। बाबा जी ने उनको ऐसा रेल दिया कि तब से वो मुंह फुलाकर घूम रहे हैं। नेताजी के बारे में कुछ आइडिया मिला क्या? जरा बताइएगा मुझे। अगली खबर एक ऐसे मंत्री की है जो बोलते बहुत कम हैं, लेकिन विवादों से उनका रिश्ता नाता रहता है। मीडिया में बहुत कम उनका जिक्र होता है। पश्चिमी यूपी से उनका ताल्लुक है। पहले वो पूजा पाठ से भी दूर रहते थे, लेकिन देखा कि उनके आसपास के जितने भी बीजेपी के नेता हैं और मंत्री हैं सब ज्योतिषियों के यहाँ जाते हैं, पूजा पाठ करवाते, तो उनको लगा सबकी तरक्की हो रही है तो चलिए हम भी कुछ कर लेते हैं। तो उन्होंने सावन के महीने के पहले ही दिन बाबा यानी महादेव यानी शंकर भगवान की नगरी में पहुंच गए। वो वहाँ स्नान ध्यान किया। एक ज्योतिषी जी के चक्कर में आ गए हैं आजकल। 100 परिवार गए थे वहाँ पर और रुद्राभिषेक की तैयारी हो गई। रुद्राभिषेक में होता है संकल्प। ज्योतिषी महोदय ने कहा कि संकल्प लीजिए और मन में कोई इच्छा रखिए। हम मन की इच्छा है, वो तो कुलाचे मारता है। अरे मन की इच्छा तो आदमी सबकी प्रधानमंत्री बनने की हो जाती है, जो भी बीजेपी का नेता बनता है। अब वो बड़े धर्म संकट में फंस गए, करे तो क्या करें। उनकी इच्छा में 2 बातें थी, एक तो यूपी का डिप्टी सीएम बनना, दूसरा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनना। अब वो धर्म संकट में फंस गए। उन्होंने कहा ज्योतिषी महोदय ने कि नहीं, दोनों इच्छाओं को लेकर के आप संकल्प नहीं कर सकते। करीब 4-5-10 मिनट उन्हें लगा सोचने में। उनके समर्थक भी बैठे रहे। उन्होंने कहा कि आप अपनी इच्छा का मन में ही ध्यान करिए और फिर संकल्प करिए। अब चुनना 2 में से है, एक तो यूपी का उप मुख्यमंत्री और दूसरा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। मैं एक बात बता दूं कि जो जिस नेताजी का मैं बीजेपी का जिक्र कर रहा हूं, वो मीडिया में बहुत कम आते हैं। उनके मतलब बहुत सारे लोग जो आमतौर पे अखबार टीवी देखते हैं उनको पता भी नहीं होगा कि ये कौन है मंत्री जी। अगर मैं नाम अभी ले भी लूं, कुछ इस तरीके का मामला है। नए नए वो पूजा पाठ और ज्योतिषियों के चक्कर में पड़े हैं। फिर उन्होंने पत्नी से पूछा कि क्या करना चाहिए, इन दोनों में से एक ही को लेकर संकल्प लेना है। फिर उन्होंने क्या किया कि जैसे हम लोग करते हैं ना कि 2 उंगली में, एक में ठान लिया कि डिप्टी सीएम वाला और एक में ठान लिया कि भाई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वाला। उन्होंने अपनी पत्नी को दोनों उंगलियां पकड़ाई और फिर पत्नी ने जो उंगली पकड़ाई उसी के आधार पर उन्होंने मन में संकल्प लिया। और मन में संकल्प ये था कि वो यूपी के नए डिप्टी सीएम बन जाए। हालांकि अभी कोई कुर्सी खाली नहीं है, यूपी में 2 डिप्टी सीएम हैं। उन्होंने ये बात अपनी पत्नी को बताई, उस वक्त जो ज्योतिषी थे उनको बताई और उनके 2-3 जो अपने नाते रिश्तेदार थे, 1-2 उनके करीबी समर्थक भी थे, उन सबको बात पता चली। अब बात वहाँ 10-15 लोगों के बीच की थी, लेकिन धीरे धीरे करते करते उनके मन का संकल्प जो है ना, अब वो पब्लिक डोमेन में आ गया। धीरे धीरे लोग इसकी चर्चा करने लगे, कुसुर पुसुर करने लगे कि मंत्री जी ने सावन महीने के पहले ही दिन रुद्राभिषेक से पहले ये कैसा संकल्प ले लिया है। अब उनके मन की ये मुराद महादेव यानी भगवान शंकर डमरू वाले पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं, ये तो अब वही जाने। भविष्य के गर्भ में क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ ऐसी ही चटपटी और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।